Good morning. Welcome at the online portal of PCC Pride Coaching Classes जौनपुर। IIT JEE और नीट के प्यारे एस्पिरेंट, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक सुपीरियर टॉपिक है। इलेक्ट्रोस्टैट के बाद इसी का नंबर आता है। इससे क्वेश्चन खूब उठते हैं, जिसमें सर्किट एनालिसिस पर किरचॉफ्स लॉ पर बेस्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस एस्टिमेट करना, ये सब इससे खूब पूछा जाता है। और सबसे टेक्निकल, जिसमें थोड़ा सा बुद्धि खर्च होती है, वो किरचॉफ्स लॉ पर प्रॉब्लम होते हैं। हर साल सर्किट में पूछा जाता है। ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन को आपको तोड़ गिराना है। धीरे धीरे चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में आप सीख रहे हैं। आपकी स्टडी करने का जो अंदाज है एकदम सिक्वेंशियल है, एकदम लयबद्ध है, एकदम रिदमिक वे में आप सीख रहे हैं। कल हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट केवल सीख पाए थे, सेल पर, इंटरनल रेजिस्टेंस पर, और उसके बेसिस पर दो चार हल्के फुल्के क्वेश्चन किए गए। आज थोड़ा सा अच्छा टॉपिक पढ़ने के लिए मिलने वाला है, ओम्स लॉ, जिसको क्लास 10th में 2-3 लाइन सीख करके छोटे मोटे सवाल किए गए हैं। क्लास 12th के पोर्शन में भी हम लोग सीखे हैं। आज उन्हीं बातों को फिर से और इलेबरेट करके और थोड़ा गहराई में आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ओम्स लॉ सीखने का मेन टारगेट है, और उससे पहले कुछ बेसिक चीजें हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ बेसिक टर्म और डेफिनेशन है, उनको सीख लेते हैं। जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, मीन फ्री पाथ है, रिलैक्सेशन टाइम है। फिर इन तीनों बातों को जान करके फिर हम लोग आते हैं करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन। इन सब बातों को समझने के बाद वोल्टेज और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन याद रखिए। मैंने बहुत आराम से दो बातों का जिक्र किया है। करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ क्या रिश्ता नाता है, क्या है, क्या डायरेक्ट बता दे रहे हैं। I = होता है NEAVD। अभी 2 मिनट बाद खुद ही रहस्य खुलासा हो जाता, सीधे सीधे जानेंगे। वोल्टेज का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ रिलेशन है, हाँ, MLVD बाई ई टाउ, MLVD बाई ई टाउ होता है। ये दो चीजें हैं। I और V, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों का रिलेशन VD के साथ आप निकाल लीजिए। फिर डिवीजन ले लीजिए, डिवीजन ले लेंगे तो रेजिस्टेंस की तरह हो जाएगा, लेकिन V को ऊपर रखना है। V बाई I कर देंगे तो रेजिस्टेंस आ जाएगा। यही हम ओम्स लॉ सिखाने वाले हैं। चलिए, ये जो फार्मूला लिखे हैं, जो भी रेस कर किए हैं, ये जुबान पर सबके रहना चाहिए। सीधे ऑप्शन क्लिक कराने में मदद करता है। हेडिंग डालते हैं, बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन। पहला, फ्री इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन है? तो फ्री इलेक्ट्रॉन कम शब्दों में जानिए, आउटर मोस्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन। किसी मेटल के सबसे आउटर मोस्ट सेल में, बाहरी वाले कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, उनको फ्री इलेक्ट्रॉन बोले। जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो मेटल उतना ही बेहतरीन कंडक्शन करेगा। अच्छा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन टोटल जो काउंटिंग हम लोग करेंगे, ओवरऑल केवल नंबर से, फ्री इलेक्ट्रॉन का नंबर ग्रेटर है इससे नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन यूनिट वॉल्यूम में कितने ग्रेटर है उससे पर डिपेंडेंसी है। यूनिट वॉल्यूम में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो मेटल उतना ही ज्यादा कंडक्शन शो करेगा। कौन कौन सा कंडक्शन? इलेक्ट्रिक और थर्मल दोनों कंडक्शन। इलेक्ट्रिक और हीट दोनों का अच्छा कंडक्टर होगा, जिसके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे? ओवरऑल नहीं, यूनिट वॉल्यूम में, एकांक आयतन में। जैसे दो पहलवानों की कंपेरिजन कराना है, कौन उसमें ताकतवर ज्यादा है। एक कितना खा रहा है? 30 रोटी खाता है, और एक 5 रोटी खाता है। कौन ज्यादा ताकतवर है आपके हिसाब से, 30 वाला कि 5 वाला? तो डिसाइडिंग फैक्टर एक और होना चाहिए, कितने समय में खाता है। 30 रोटी जो खाने वाला है 1 महीने में खाता है, 1 रोटी आराम से खाता है, और 5 रोटी पलक झपकते भर गायब कर देता है कि नहीं।
तो टोटल नंबर से मीनिंग नहीं है, उसके साथ डिसाइडिंग फैक्टर और होना चाहिए यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जिसमें ग्रेटर रहेगा वो मेटल उतना ही बेस्ट कंडक्टिंग बिहेवियर शो करेगा, बेस्ट कंडक्टिंग नेचर दिखाएगा। वो क्या ज्यादा होना चाहिए, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना चाहिए, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम? पूरी बात को बोलिए। चलिए, तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है? आउटर मोस्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, ऐसे नोट करिए। दूसरी डेफिनेशन, यहां पर नॉर्मली कॉमनली हम लोग इलेक्ट्रॉन कहेंगे और आप लोग पूरी बात समझेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। हम इलेक्ट्रॉन ही बोलेंगे तो आप लोग फ्री इलेक्ट्रॉन ही समझेंगे। मेटल के कॉन्सेप्ट में केवल और केवल फ्री इलेक्ट्रॉन का ही रोल है। जो इनर ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस पर उनका अच्छी न्यूक्लियस उन पर अच्छी कंट्रोलिंग करता है, वो बाउंडेड रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं, चल फिर नहीं सकते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉनों को, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है, उनको थोड़ी सी एनर्जी सप्लाई करके उनको उनके एसोसिएटेड एटम से बाहर निकाल सकते हैं, चलने फिरने में काम करेंगे। यही फ्री इलेक्ट्रॉन ही मेन भूमिका निभाता है। अगला है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहते हैं। स्मॉल एन क्या होता है? कैपिटल एन, कैपिटल एन बाई कैपिटल माने टोटल नंबर, और नीचे क्या वी नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वी जेन्युइन नोटेशन है वोल्टेज के लिए, तो वॉल्यूम पूरा लिख दे रहे हैं। यूनिट क्या बनेगी? पर मीटर क्यूब या पर सीसी, या पर नहीं लगाते थे मीटर पावर -3, सेंटीमीटर पावर -3 है कि नहीं, पर नहीं लगाते हैं तो। ये वायर है, वायर, पुलिया नहीं है। ये तो लेंस लगा के हम लोग देख रहे हैं, ये तार बनाए हैं, तो मोटा से लेंस लगा के देख रहे हैं क्यों। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ए और इसकी लेंथ है एल, तो इसके लिए जो एन लिखेंगे वो हो जाएगा टोटल नंबर बाई एल, एरिया इंटू लेंथ आपके लिए वॉल्यूम की तरह काम करेगा। कैपिटल एन क्या है? टोटल नंबर, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, थर्ड पॉइंट, थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। थर्मल वेलोसिटी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यू से, जैसे इनिशियल वेलोसिटी, या थर्मल वेलोसिटी को वी आर एम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्मल वेलोसिटी क्या है? रूम टेम्परेचर की वजह से, गर्मी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन में मूविंग की टेंडेंसी होती है, जो भागने दौड़ने की टेंडेंसी होती है, दैट इज द थर्मल वेलोसिटी। थर्मल एजिटेशन की वजह से, उसमें हलचल की वजह से जो इलेक्ट्रॉन भागते दौड़ते रहते हैं, वो थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी फार्मूला लिख दे रहे हैं, यू लिखिए चाहे वी आर एम एस लिखिए। अच्छा, वी आर एम एस लिखने से ज्यादा क्लियरिटी हो जाती है। वही जो गैस के केस में सीखा गया था केटीजी में, √3 RT बाई कैपिटल एम, एम मॉलिक्यूलर वेट, ऐसे लिख लीजिए। और इसकी वैल्यू नियरली 10⁵ मीटर पर सेकेंड होती है, और थोड़ा कहने का असर पड़ता है, केवल ऐसे बोल के रुक जाएंगे तो लोग नहीं समझेंगे। बोलिए ऐसे ब्रैकेट में, वेरी हाई, बहुत हाई है वैल्यू, 10⁵, यानी 1 लाख मीटर पर सेकेंड। या किलोमीटर पर सेकेंड बदलना है तो 100 किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर बदलना है तो 10⁻³ हटाएंगे यहां से, 10⁻² आ जाएगा, यानी 100 किलोमीटर पर सेकेंड। थर्मल वेलोसिटी कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की? 1 सेकेंड क्लिक किया 100 किलोमीटर रन कर सकता है। लेकिन समस्या इस बात की है कि थर्मल वेलोसिटी जिग-जैग होती है, रैंडम होती है, किसी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन नहीं है,
इससे डायरेक्शन में होता तो 100 किलोमीटर जाता, हम लोग उसका फायदा कुछ और उठाते। ये पूरे कंडक्टर में जिग जैग, कभी इस दीवार से कभी इस दीवार से, कभी इस क्रॉस सेक्शन कभी इस क्रॉस सेक्शन, कभी और बैठे हुए इलेक्ट्रॉनों से आपस में टक्कर करता हुआ मनमानी एकदम मनमौजी तरीके से चलता है, तो इसलिए इसका लाभ नहीं मिल पाता है। और जब कभी एवरेज वेलोसिटी लिखना होता है, एवरेज वैल्यू ऑफ थर्मल वेलोसिटी, तो वो एवरेज वेलोसिटी डायरेक्शन, मल्टीपल डायरेक्शन होने की वजह से, जनरल डायरेक्शन मोशन करने की वजह से एवरेज इसका 0 आता है, कोई फायदा नहीं। यानी एवरेज वेलोसिटी अगर लिखने की बात आए, यू बार अगर लिखना हो, तो पहले की, दूसरे की, तीसरे की और ऐसे एनवें इलेक्ट्रॉन की, यानी यहां पर कैपिटल एन लिख रहे हैं, यू कैपिटल एन, और ओवरऑल एवरेज लिखने क्या तरीका है, बाई एन करिए, और ये कितना आता है 0, कुछ नहीं मिलता। यही लिख लीजिए B0, सेंटेंस भी पूरा कर लीजिए, कोई फायदा नहीं। कहने के लिए तो इतना है, लेकिन सब बेकार। कहने के लिए तो बहुत हाई है, लेकिन इसका कोई यूज नहीं, क्योंकि एवरेज वैल्यू 0 आती है। अगला पॉइंट, चौथा, या और एक रिलेशन आपको दिखाएं, थर्मल वेलोसिटी का, थर्मल वेलोसिटी जो VRMS है, लैम्डा बाई टाउ भी लिखते हैं, लैम्डा बाई, लैम्डा का नाम है मीन फ्री पाथ, और टाउ का नाम है आराम करने वाला समय, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। चलिए चौथा पॉइंट सीखते हैं, फोर्थ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल v और सब स्क्रिप्ट में स्मॉल d लिखकर VD। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, यही पूरा दारोमदार है, इसी के सर पर ताज बजने वाला है। करंट के कंडक्शन की मुख्य भूमिका यही निभाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यही जिम्मेदार है। ये थर्मल वेलोसिटी कोई किसी काम की नहीं, क्योंकि इसका एवरेज 0 होता है। मल्टीपल डायरेक्शन होने की वजह से, दाएं बाएं, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, चारों तरफ होने की वजह से होता तो बहुत तेज है, लेकिन रैंडम ओरिएंटेशन है। जैसे एक तो कहावत है, अच्छा इसकी वैल्यू क्या होती है, वेरी स्मॉल होती है, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, वेरी स्मॉल, लेकिन यही मुख्य भूमिका निभाता है। करंट के कंडक्शन में कौन मुख्य भूमिका निभाता है, कौन सी वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है, थर्मल की ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक कहावत है, उनको भूलता नहीं, अंग्रेजी में कहावत है, स्लो बट कॉन्फिडेंट वॉकिंग इज बेटर देन कंफ्यूज्ड रनिंग। धीमी गति से चल रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंटली चल रहे हैं, हमको चलना इधर है, आपका टारगेट क्लियर है, तो वो कई गुना, लाख गुना बेहतर है कंफ्यूज्ड रनिंग से। आपकी रफ्तार बहुत तेज है, लेकिन कंफ्यूज है, इधर चले किधर चले, 1 किलोमीटर इधर 1 किलोमीटर इधर, चारों तरफ दौड़ लगा ले रहे हैं। उससे बढ़िया धीरे ही चलिए, सेट डायरेक्शन चलिए जहां जाना है आपको। फिर से एक बार, स्लो बट कॉन्फिडेंट वॉकिंग इज बेटर देन कंफ्यूज्ड रनिंग। ये वही हाल है कि स्लो बट कॉन्फिडेंट वॉकिंग कर रहा है, और ये वाला कंफ्यूज्ड रनिंग कर रहा है, दौड़ रहा है 10⁻⁵ से 100 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, लेकिन किसी काम का नहीं, बेकार है आपके लिए, एकदम मिजनोमर, मिथ्या, खोइया है। चलिए, ये कम है, लेकिन इसका लाभ मिलता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ध्यान दीजिएगा, जैसे समझिए आप बात को, ये वायर है,
इसको हाईलाइट करके दिखा रहे हैं, एकदम पुल की तरह दिखा रहे हैं, इसमें आदमी आर पार हो जाए। वायर है, तार है, तार। यहां पर हमने बैटरी का नेगेटिव पोल कनेक्ट किया, इधर पॉजिटिव V वोल्ट की बैटरी। अब जरा समझिए, तो जो इसके इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन किधर चलेंगे? ये नेगेटिव पोल है तो नेगेटिव इधर जुड़ा है, यानी ये पूरा पोर्शन नेगेटिव हो गया, इधर तरफ पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये इस एंड से, इस सिरे से रिपल्सन फील करेगा कि अट्रैक्शन, और रिपल्सन फील करने की वजह से किस तरफ चलना चाहेगा? सामने की तरफ। और कितनी वेलोसिटी चलना चाहेगा? Vd से। अगर यही तार न लगा होता तो क्या होता? तार न लगा होता है, तार काट दें, तब इलेक्ट्रॉन की स्पीड पूछिए मत, एकदम मनमानी, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, देख रहे नहीं, मनमानी मल्टीपल डायरेक्शन चलता है। अगर बैटरी न लगी होती तो तब जो चल रहा है वो किसकी देन है? केवल गर्मी की वजह से, थर्मल एजिटेशन की वजह से। अगर रूम टेम्परेचर ड्रॉप कराते जाए, कम करते जाए, कम करते जाए, कितना कर दें? जीरो। क्या कर दें? क्या जीरो? केल्विन, डिग्री सेल्सियस नहीं, डिग्री सेल्सियस तो ठंडी में जीरो हो सकता है। जीरो अगर केल्विन टेम्परेचर कर दिया जाए तो थर्मल वेलोसिटी विल बी जीरो, क्योंकि फार्मूला क्या है? √3RT/m, टी जीरो हो जाए, टी केल्विन टेम्परेचर होता है। जीरो केल्विन टेम्परेचर पर सारे मॉलिक्यूलर मोशन सीज कर जाएंगे, थर्मल वेलोसिटी गायब, एकदम से गायब। रूम टेम्परेचर पर लगभग ये 10⁵ है ना, कुछ अपना इंटू इंटू हो रहा होगा, लेकिन एक ऑर्डर वैल्यू बता रहे हैं, ऑर्डर वैल्यू, घात वाली बात। समझ पा रहे नहीं? होता बहुत तेज है, लेकिन ये सीधे वायर के लेंथ के लांग नहीं चल पाता है, एकदम मनमानी करता रहता है, इधर इधर, फिर इधर इधर, फिर बैक, फिर फोर्थ, आगे पीछे चलता रहता है। जाना है इस इंड से इस इंड तक, भूल ही गया कहां जाना, कंफ्यूज हो जाता है। जैसे अब आपको बताए, ये दरवाजा इधर, इधर भी पासेज है, इधर भी ऐसे गलियारे की तरह चैनल है पूरा, इधर से बच्चे आ रहे हैं, सामने वहीं कुछ दूर पर टोटी लगी है, टैप लगी है, वहीं पानी पी करके फिर बच्चों क्लास में जाना है। अब बच्चे आपस में आ रहे हैं, पता लगा कोई ऐसे बाल में से, किसी सर में से खाऊ खाऊ कर दे रहा है, किसी कान मूली कर दे रहा है, किसी नाक पकड़ के से हिला दे रहा है, किसी पैर में से लंगी उंगी लगा दे रहा है, तमाम शरारत हो रही, जबकि पानी उनको प्यास भी नहीं लगी है। ऐसे ही निकले, फिर आधे रास्ते फिर ऐसे भीड़ भाड़ धक्का करते, फिर अपना कुछ देर बाद घूमते टहलते जा रहे हैं। ये बातें हमको हजम नहीं हो रही। अब हमने इस झगड़े, इस शरारत से निजात पाने के लिए, बच्चों में अच्छे संस्कार आए, इसके लिए हमने एक ठो डंडा उठा लिया, एक डंडी उठा लिया, है ना, एक डंडी उठा लिया, और जैसे दरवाजे पास ही एकदम चुपके से खड़े हो गए, और जितने बच्चे आ रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, सबके पीछे बिना किसी कसूर के, बिना किसी गलती के, भाई आज नहीं गलती की, हो सकता बाद में गलती करें तो उसकी सजा पहले ही ले लीजिए, है कि नहीं? गलतियां तो होती रहती हैं, तो कंजर्वेशन है। चलिए, तो जितने बच्चे एंट्री कर रहे हैं, हम ऐसे एक एक पीछे लगाते हैं, चलो जल्दी जल्दी जाओ, पानी पियो, एक एक छड़ी लगाते जाए। आप बच्चों के अंदर जो शरारत वाली टेंडेंसी थी, है ना, जो रैंडम मोशन की टेंडेंसी थी, दाएं बाएं चलने की, इधर उधर करने की, अब सब एकदम दोनों हाथ बांध के धीरे धीरे से धीरे धीरे निकल जाए, सीधे जाएंगे, एकदम साधु बन जाएंगे सब, है कि नहीं? तो वही काम है बैटरी का। जब तक बैटरी कनेक्टेड नहीं थी, तब तक ये रैंडम मोशन कर रहे थे, और जैसे ही सेल का कनेक्शन हमने कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन एकदम महात्मा, एकदम जेंटलमैन हो गए, है ना, और सीधे दबे पांव, एकदम चुपचाप, चलते समय पैर की भी आवाज नहीं आ रही, इनके चप्पल की आवाज भी नहीं आती, धीरे धीरे एकदम पैर दबा करके चलते रहते हैं। और जो धीरे धीरे चल रहे हैं, एलॉन्ग द लेंथ ऑफ वायर, उसी वेलोसिटी का नाम क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देहाती में अनुगमन वेग कहते हैं इसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ऐसे आप भी बनाइए। स्लो बहुत कम होता है, लेकिन एक फिक्स डायरेक्शन होता है, हमको लेंथ के लांग चलना है। लेंथ के लांग किधर? नेगेटिव टर्मिनल से, नेगेटिव इंड से पॉजिटिव इंड की तरफ। या फील्ड का डायरेक्शन लेना चाहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अपोजिट डायरेक्शन में चलना है। ये प्लान बना लेते हैं, मन में ठान लेते हैं, हमको धीरे धीरे चलना, लेकिन चलना है, एक एक कदम चलना है। बंबई चलेंगे तो नहीं एक आध हफ्ते में, कम से कम 2-3 महीने में पहुंच ही जाएंगे घर, है कि नहीं? पता है तो कि नहीं, चल रहा इधर है, चल रहा इधर है। एक गांव क्या, गांव से बाहर रहने वाला, जो जंगलों में रहते हैं, जो वनवासी लोग होते हैं,
एक वहीं क्षेत्र है, मीठे पार बोला जाता है, वहाँ के एक आदमी चला गया था बम्बई, कोई रिश्तेदार वगैरह के साथ में चला गया बम्बई, है ना, जो पत्तल उत्तल लगाते हैं वनवासी लोग, है ना। बम्बई जाने के बाद वहां जिस रिलेशन में गया था उससे कुछ खटपट हो गई, बात नहीं बनी। अब वो नाराज होकर के चल दिया। पैसा सब था उसके पास, उस जमाने में कम से कम 100-200 रुपए उसके पास था, आज से करीब 15-15 साल पहले। अब चला गया स्टेशन पर, और स्टेशन पर गया तो गठरी उठरी लादे पूरा पहुंचा, बोला कि टिकट दे दो भैया। तो कहा कहाँ जाओगे? कहा मीठे पार, है ना। अब स्टेशन मास्टर को सब पता होता है कौन सा स्टेशन कहाँ है। अब मीठे पार स्टेशन उसको याद ही नहीं था। स्टेशन मास्टर जो था बेचारा उठा चेयर पर से, पहले भीड़ भाड़ भी कम होती, लोग कोऑपरेटिव होते थे, और स्टिक लिए छड़ी लेकर के आया और पूरा लिस्ट लगी रहती थी, पूरा स्टिक से 1 बाई 1 हो सकता है भाई भूल गया हो मीठे पार वाला स्टेशन उसको, है ना। तो आया 1 बाई 1 ऐसे स्टडी किया, देखा तो कहा भैया मीठे पार हमारे यहाँ नहीं मिलता है। तो नाराज हो गया, कहे टिकट न दे खुद ऐसे बताओ, कहा पैदल न पहुंच जा आपका। अब मीठे पार कोई जेन्युइन प्लेस, कोई स्टेशन, वहां ट्रेन जाती रहेगी तब तो। अब जैसे आप अपने गांव का नाम बता दें तो वहां गांव वाला मिलेगा, ठीक है, वो तो प्रॉपर एक शहर के लिए मिलेगा। तो उसको जानकारी नहीं थी, और वो 2 से 3 महीने में धीरे 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 पैदल चलाया घर, पैदल चलाया। पूरे गांव वालों को बताया कि हम पैदल आए हैं, मैंने उस स्टेशन वाले को बहुत भड़बड़ाया, है ना। फिर उसके दिमाग में आया कि चले दूसरे स्टेशन पूछा या दूसरा स्टेशन पर नहीं गया। अच्छा, उसको जौनपुर जब याद आता तब तो पता पाता हो, तब तो जौनपुर में किसी भंडारी का, यहाँ सिटी का कोई न कोई टिकट मिलता। अपने गांव का, अपने रेजिडेंशियल प्लेस का नाम बताता है, नहीं मिलता है तो गुस्से में चला आता है। स्लो बट कॉन्फिडेंट उसकी वॉकिंग थी, धीमे चल रहा था, लेकिन उसको पता था कि इधर घर, इधर मीठे पार है, उसको पता था। चलिए, ये सीन हो सके तो आप बना लीजिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक तरह की एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी की तरह होती है। कैसी एवरेज वेलोसिटी? ये v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट डॉट सो ऑन v कैपिटल बाई, ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है? 10 पावर, देख रहे हैं, -4 मीटर पर सेकेंड। और इसकी थोड़ी बेइज्जती कर दीजिए, ऐसे इंसल्टी कर दीजिए ब्रैकेट में, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा। लेकिन यही मुख्य भूमिका निभाता है। तो आप बताइए थर्मल वेलोसिटी कब रहता है? थर्मल वेलोसिटी बिफोर कनेक्टिंग सेल की आफ्टर कनेक्टिंग सेल? आप बताइएगा, दोनों समय रहती है, ठीक है। थर्मल वेलोसिटी हमेशा रहती है, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब आती है? आफ्टर कनेक्टिंग सेल। जैसे सेल कनेक्ट कर, उसमें भी थर्मल गर्मी तो है ही, उस वजह से अब भी थोड़ी बहुत मनमानी करती है, लेकिन थोड़ा सा नेट उसका डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, लेंथ के लॉन्ग होता है ना। थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करते जाते, खिसकते जाते हैं। नोट में लिखिए, फॉर कंडक्शन ऑफ करंट, फॉर कंडक्शन ऑफ करंट ओनली ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल। इज रिस्पॉन्सिबल,
इररिस्पांसिबल माने भाई जिम्मेदार, जवाबदेह। केवल ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही जिम्मेदार है। अगर आप सोचिए, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू पर आइए, हल्का सा दिमाग लगाइए। 10⁻⁴ का मतलब समझते हैं? 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा। 10⁻³ होता है तो इसका मतलब 1 mm। 1 सेकंड में 1 mm भी नहीं चल पाता, 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा चल पा रहा है। आपसे कहा जाए 1 मीटर का वायर है, इलेक्ट्रॉन को अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही चल रहा है, 1 मीटर कवर करने में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी 1 मीटर है, चाल आपके लिए 10⁻⁴, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो 10⁻+4 हो जाएगा। कोई पूछे 1 मीटर चलने में कितना समय लगेगा, तो आप कहेंगे 10,000 सेकेंड। 10⁻⁴ सेकेंड 1 मीटर चलने। 10,000 सेकेंड मतलब मामूली समझते हैं क्या? 1 घंटे में 3600 सेकेंड। 1 घंटे में तो लगभग 2.5-3 घंटा तो लगेगा ही। 1 मीटर अगर चलना हो तो 2.5 से 3 घंटा लगेगा। अरे एकदम तो कंट्राडिक्शन कर जा रहा है। हम लोगों के प्रैक्टिकल रिजल्ट और ये जो थियोरेटिकल रिजल्ट है एकदम मिसमैच कर रहा है। वायर में 1 मीटर इलेक्ट्रॉन को चलने में कम से कम 2.5 घंटा लगेगा। 10,000 सेकंड में 2.5 घंटा मान लीजिए, है ना। लेकिन एक्चुअल रिजल्ट क्या कहता है? प्रैक्टिकल रिजल्ट 1 मीटर तार नहीं, देख रहे हैं वहां पर बोर्ड लगा हुआ है, यहां पर ये बल्ब लगा हुआ, कम से कम 6-7 मीटर का वायर है, देख रहे नहीं? स्विच ऑन हुआ नहीं कि बल्ब उधर जला नहीं, एकदम क्विक एक्शन होता है। और यहां थ्योरी क्या कर रही है? 1 मीटर चलने में 10⁻⁴ सेकंड लगता है। बताइए किसमें सच्चाई है? प्रैक्टिकल में सच्चाई है कि थियरी में? प्रैक्टिकल में सच्चाई एकदम भरी पड़ी है, प्रैक्टिकल तो मेन ही है, लेकिन इसमें भी सच्चाई है। अब होता क्या है, इलेक्ट्रॉन पर कोई ठप्पा मुहर नहीं लगा रहे, कौन सा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, समझ पा रहे नहीं? कौन सा इलेक्ट्रॉन चल करके वहां जा रहा है, उस पर कोई नेम प्लेट, कोई स्टिकर आप नहीं लगा पा रहे। और इलेक्ट्रॉनों में क्या अंतर किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। जैसे आप पूछे किसका इलेक्ट्रॉन भारी होगा, कौन ज्यादा खाया पिया, हाइड्रोजन का कि नाइट्रोजन का? किसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा मैसिव होगा, ज्यादा मास वाला? दोनों सेम। क्यों? इलेक्ट्रॉन भी द फंडामेंटल पार्ट। अब कुछ कंफ्यूज लोग कहेंगे नाइट्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन भारी होगा क्योंकि नाइट्रोजन का 7n14 उसका एटॉमिक वेट इतना है, फालतू चीजें बोलकर कहेंगे उसका मास ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहीं से आप पिक करिए, कहीं से उठाइए, सब आइडेंटिकल होने हैं। मास में, चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा किस पर चार्ज ज्यादा हो, किसका मास ज्यादा है। जितना इलेक्ट्रॉन का मास होता है उतना ही हर, चाहे जिस एटम से निकाला जाए इलेक्ट्रॉन, सबका मास वही रहेगा। तो होता क्या है अब इसको समझाने के लिए आपको बताते हैं कि 1 मीटर अगर वायर में इलेक्ट्रॉन को चलना हो तो 10⁻⁴ सेकेंड, लगभग मोटी मोटा 2.5 घंटे समय लगेगा। लेकिन यहां पर ये देखा जाता है कि जैसे आपने स्विच ऑन किया नहीं, स्विच जैसे कुंजी उंजी लगा दें, चलिए कुंजी लगा दिए, जैसे कि आपने प्रेस किया नहीं, तुरंत करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। बल्ब लगाएं, बल्ब जलना शुरू, पंखा लगाएं, पंखा चलना शुरू हो जाता है। ऐसा कैसे होता है, उसी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें है क्या, जैसे ये हमारे पास मार्कर पेन है, इस मार्कर पेन को पिछले सीट तक पहुंचाना है, तो हम पहले वाले सीट को दें, दूसरा वाला उसको डोनेट करे, तीसरे डोनेट करे, चौथे डोनेट करे, पहुंच जाएगा जल्दी से, समझ पा रहे नहीं? और यही मार्कर पेन अगर हम खुद लेकर के ट्रेवल करके पीछे तक पहुंचाएं, तब उसमें समय लगेगा, तब उसमें जो प्रॉपर टाइम लगता है वो लगेगा उसी हिसाब से। और 1 बाय 1 ऐसे ट्रांसफरिंग कर दें तो कम से कम समय लगेगा, जान लीजिए। जैसे रेगुलर अरेंजमेंट में साइकिल खड़ी है, साइकिल ऐसा आप देखे होंगे, हल्का फुल्का जर्क होता है, पता लगा कोई बच्चा अपनी साइकिल निकाल रहा है और साइकिल एकदम जस्ट एकदम एक दूसरे के पैक करके खड़ी की गई, और हल्का सी डिस्टर्बेंस हुआ, एक साइकिल गिरी तो लास्ट में धीरे 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 गिरते गिरते लास्ट वाली गिर जाती है, देखा ही नहीं? एकदम यही सीन है। जैसे यहां पर ऐसे बच्चे सब ऐसे प्रेयर के लिए खड़े, ऐसे हाथ जोड़ करके ऐसे 1 बाय 1 ऐसे खड़े पूरा प्रेयर के लिए, है ना। सबसे एकदम फ्रंट वाला बच्चा खूब तेजी से चिल्ला रहा है, वह शक्ति हमें दो दया निधि, खूब शक्तियां डिमांड कर रहा है, हासिल करने का प्रयास कर रहा है।
और पीछे वाला जो सबसे शरारती वाला बच्चा है लाइन में सबसे पीछे खड़ा है, क्या कर रहा है जिससे उसे कोई देख न पाए, और धीरे से उधर चिल्ला ही रहा है, तब तक धीरे से ऐसे एक लात ऐसे मार आगे वाले को, वो उसके ऊपर, वो उसके ऊपर, वो उसके ऊपर, जो उधर वह शक्ति हमें तो मांग रहा था, अचानक से मुंह से माटी उठा लेगा, सबसे फ्रंट वाला एकदम वन बाय वन नीचे गिरता चला जाएगा नहीं। तो होता यही है, वो बच्चा चल करके सामने नहीं जाके गिरा है, वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर किया, फिर अगला 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 अगला, फिर सबसे फ्रंट वाला वो भी गिर पड़ा, सेम झटका वो भी फीलिंग किया। तो हमने क्या बताया आपको, एक इलेक्ट्रॉन को चलना हो तो नो डाउट 2.5 घंटे लगेगा 1 मीटर में, लेकिन वायर में जो आप तार खरीद के ला रहे हैं, कापर का, एल्युमिनियम का, जो भी वायर आप मार्केट से खरीद के ला रहे हैं, उसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन एकदम कसे हुए हैं, एकदम पहले से भरे पड़े हैं। देख रहे नहीं, ये सीन है। अब आप समझ गए होंगे, बैटरी का एक इलेक्ट्रॉन जैसे एंट्री किया नहीं, इधर मुंह से गिरा नहीं। समझ गए? वेलोसिटी वेरी स्मॉल है, बहुत कम है, लेकिन पर्टिकुलर बैटरी की इलेक्ट्रॉन चले तब करंट मिले, उससे थोड़ी मतलब है। ये थोड़ी कहा जाए, इलेक्ट्रॉन चलना चाहिए। जो वायर के इलेक्ट्रॉन है, ये एक दूसरे के पुश ऐसे प्रोवाइड करते हैं, धीरे धीरे धक्का देते हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। एंट्री किया तुरंत उधर से निकला। समझ पाए? हाँ। तो कौन सी वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की थर्मल वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंपॉर्टेंट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी यही जिम्मेदार है। कोई आपको दिखाए अरे बहुत कम है, स्विच दबाते हैं तुरंत करंट फ्लो कर जाती है, तो कैसे होता है? तो आप कह दीजिए वायर में पहले से इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं, है ना। सेल का इलेक्ट्रॉन जैसे एंट्री किया तो वायर के इंड वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन तो चलना शुरू ही कर दिए। फ्लो रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। चलिए, अब समझ गए होंगे हम लोग। 5वां पॉइंट, 5th पॉइंट, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री, माध्य मुक्त पथ क्या है? इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर उसकी बाउंड्री वॉल से टकराता है, खुद अपने तरह के अपने भाइयों से टकराता है, माने इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन साथ कोलिजन, और इलेक्ट्रॉन जिससे निकल गया तो आयन हो गए हैं, आयनों से टकराता है। समझ पा रहे नहीं? हाँ। तो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट टाइप के कोलिजन करता चलता है, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन साथ, इलेक्ट्रॉन का एटम के साथ, इलेक्ट्रॉन का आयन के साथ, इलेक्ट्रॉन का बाउंड्री वॉल के साथ ना। अब उसमें उसकी वेलोसिटी सेम नहीं बनी रहती है, स्पीड उसकी वेरी करती रहती, बदलती रहती है, और टक्कर कहां हो जाए, कब हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता, एकदम अप्रत्याशित है, कुछ फिक्स नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। पता लगा चल रहा है तब तक पता लगा एक तो ऊपर से आधा गिर पड़ा, फिर वहां ऐसे ऐसे कर रहे हैं तब तक आगे चल कोई सामने से ऐसे नाक पे आ गया, कभी भी टक्कर हो सकती है। इन सब सिचुएशन में दो टक्कर होने से पहले वही उसको आराम करना है, मलहम पट्टी नहीं कराने से आराम मिलता, टक्कर ना हो तो वही कहेगा अरे भैया बड़ा आराम मिल रहा है ना। आराम करने वाला समय का मतलब क्या है? दो टक्कर के बीच का समय। आराम करने वाली डिस्टेंस मतलब दो टक्कर के बीच जो गैपिंग जो ट्रेवल कर ले रहा है। समझ लीजिए, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको कहते हैं फ्री पाथ। फिर से सुनिए, दो लगातार टक्करों के बीच की जो गैपिंग उसको क्या नाम है? फ्री पाथ। और ऐसे दो लगातार जो टक्कर है उनके बीच की गैपिंग, अगले दो टक्कर के बीच की गैपिंग, अगले दो टक्कर के बीच की गैपिंग सेम नहीं होती, उनका एवरेज ले लीजिए, तब उसको बोलेंगे मीन फ्री पाथ। फिर से, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज द फ्री पाथ, और ऐसे सभी फ्री पाथ का एवरेज लिया जाए तो उसको मीन फ्री पाथ कहते हैं। समझ पाए? एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, यही है एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन टू सक्सेसिव माने
लगातार कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही है। यानी लैम्डा आपने क्या बोला, लैम्डा 1, दूसरी बार कोलिजन में लैम्डा 2 डिस्टेंस चला, तीसरी बार में लैम्डा 3। इस तरह से सबका अपना अपना ऐसे नेमिंग मार्किंग करते चले जा रहे हैं। और होल बाई एवरेज लेने क्या तरीका है, सम ऑफ टर्म बाई नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स ऐसे। और ये वैल्यू आती है नियरली नैनोमीटर के ऑर्डर, 10 पावर माइनस। सबकी वैल्यू याद रखिए, थर्मल वेलोसिटी 10 पावर 5, ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10 पावर -4 और मीन फ्री पास नैनोमीटर 10 पावर -9। एक फार्मूला और हम आपको दे रहे हैं, तो आप जान ही रहे हैं जी, VRMS इंटू टाउ। कोई नया थोड़ी, यही नोट वाला जो लिखे उसी उलट पुलट दे रहे हैं। टाउ क्या है, टाउ क्या है बोलिए, लिख दीजिए, यही नई हेडिंग भी हो गया, यही नई हेडिंग काम कर रहा है, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या है, ये जो एवरेज डिस्टेंस लिखे हैं, एवरेज टाइम लिख दीजिए, बात खत्म। एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। टाउ अगर लिखने का प्रयास करें तो कैसे लिखा जाए, टाउ इक्वल टू टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 अप टू टाउ n और डिवाइडेड बाई, और इसकी वैल्यू क्या होती है, गेस करिए, -14। यही चेक कर लीजिए, ये क्या है 10 पावर -9 और ये क्या है 10 पावर 5। तो यहां से अगर टाउ निकालेंगे लैम्डा बाई VRMS आएगा, तो लैम्डा मतलब 10 पावर -9 और इसकी वैल्यू 10 पावर 5, ऊपर ले जाएंगे तो 9.14 10 पावर -40। ये अपना वैल्यू याद रखिए, ये 10 पावर -14 यूनिट क्या, सेकंड, याद रखिए, 10 पावर -14 सेकंड। चलिए, ये सब हल्के फुल्के पॉइंट हो गए हैं। अब एक छोटा सा पॉइंट और भी सीख लीजिए, मोबिलिटी। मोबिलिटी को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। मोबिलिटी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवीजन ले लीजिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत छोटी डेफिनेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को मोबिलिटी बोलते हैं। यानी आपने बातों में क्या बोला, VD बाई कैपिटल E पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट क्या बनेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट होती है भाई मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में किससे डिवीजन लिया जाए, वोल्ट पर मीटर से। वोल्ट पर मीटर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्या आ गया, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड। ये मोबिलिटी है। चलिए, ये 7 पॉइंट थे, समाप्त हुए। अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन? V वोल्ट की बैटरी है, करंट I पास कर रही है, कंडक्टर की लेंथ L है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। सिलेंड्रिकल वायर लिया गया है और इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है? Vd। आप चाहें तो ऐसे सीन बना लीजिए, थोड़ा हाईलाइट कर लीजिए। ये बताइए, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी इसको और क्या बोल दें, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बी स्मॉल n, तो टोटल नंबर क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैपिटल N। क्या लिख दें? अगर यूनिट वॉल्यूम n है तो कैपिटल N चाहिए, तो टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई। टोटल वॉल्यूम क्या है? एरिया इंटू लेंथ कर दें और इंटू स्मॉल n। बोले या नहीं? टोटल नंबर ऐसे लिखना चाहते हैं तो ऐसे देखिए, सिंस स्मॉल n का क्या फार्मूला? टोटल नंबर बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम की a इंटू एल लिख दे रहे हैं, एरिया इंटू लेंथ। तो टोटल नंबर तो निकाल ही लिए एक सेकंड बाद, कैपिटल N आ गया। कैपिटल N कितना हो गया? n इंटू a इंटू एल। कैपिटल N की वैल्यू तो कैपिटल N हो गया NaL। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए तो चार्ज क्या होता है? टोटल चार्ज, टोटल चार्ज भी बताया गया था, Q इक्वल टू एन ही सीखे हैं, लेकिन एन वही, जरूरी नहीं कि स्मॉल एन लिखिए, टोटल नंबर जो रिप्रेजेंट कर रहा हो, कैपिटल N इंटू ई। कैपिटल N है NaL इंटू ई, ये टोटल चार्ज हो गया। अब करंट क्या होती है? करंट होता है Q बाई टी, Q बाई, तो डिवाइड कर दीजिए, Q N A L E बाई टी। गौर देखिए, L बाई टी डिस्टेंस बाई टाइम की तरह है, स्पीड लिख दें, N A V D और इंटू E। ये थोड़ा टोन में मिला लीजिए, N E A V D, जैसे बुला रहे हैं A V D, इधर आओ। ऐसे क्या फार्मूला मिला? N E A V D, यही फार्मूला है। अगली छोटी हेडिंग, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलिए, सीन वही है, पिक्चर वही काम दे देगा। सिंस Vd क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन हम भूल गए। अरे ड्रिफ्ट वेलोसिटी चाहते हैं तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सबकी वेलोसिटी की एवरेज ले लीजिए आप। सपोज कर लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैपिटल N है, एवरेज लेने के लिए ऐसे करती है। और कौन सी वेलोसिटी है? इनिशियल की फाइनल? V क्या, कौन सी वेलोसिटी है? V कौन सी वेलोसिटी है? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी? फाइनल। अब फाइनल वेलोसिटी क्या होता है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से u प्लस एटी, क्या लिखते हैं? u प्लस एटी लिखते हैं आप। तो यहां पर v1 अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे u1 प्लस एटी1। बोलिए, यहां vd लिखने चल रहे हैं, vd, v1 को लिख दिया हमने u1 प्लस एटी1, t1 नहीं टाउ1 बोल रहे हैं। v2 लिखना हो तो कभी u2 प्लस एक्सेलरेशन a टाउ2 प्लस u3 प्लस a टाउ3। बस वही मैकेनिक्स वाला सीन एकदम मन में याद आया है।
डॉट डॉट सो ऑन un प्लस a टाउ n और डिवाइडेड बाय कैपिटल। ये आप बताइए यहां पर इनिशियल वेलोसिटी देने के लिए कौन जिम्मेदार है? रूम टेम्परेचर। शुरुआत में जो इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं वो किसका कमाल है? गर्मी का कमाल है, हीट का। जो थर्मल वेलोसिटी है u1 u2 ये सब क्या है? थर्मल वेलोसिटी। और उसमें एक्सेलरेशन इनटू टाउ वन, एटी जैसे लिखते तो वैसे टाउ वन लिख दिया। आप ब्रैकेट के पहले पहले टर्म वाले को एक तरफ सेट करिए, क्या लिख सकते हैं? u1 प्लस पहले वाले टर्म u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट u कैपिटल एन और होल बाय कैपिटल एन लिख दें, बोलिए, प्लस ए टाउ वन ए टाउ टू बाद वाले को एक साथ, और ए कॉमन भी है संयोग से, टाउ वन प्लस। और पहचानना है जो चीजें आप इंपॉर्टेंट पॉइंट टूल टेक्निक में सीखे हैं, जो टर्म और डेफिनेशन सिखा रहे थे, उन्हीं में से बिना पेज पलटे जरा बता दिए तो देखिए याद है। बोले ये क्या है? पूरा यही टाउ, यही क्या है पूरा टर्म? दिस विद द रिलैक्सेशन टाइम। बोलिए ये क्या है? एवरेज वेलोसिटी है थर्मल वाले की, और एवरेज वेलोसिटी हो भी नहीं करता, ये भी आप खूब अच्छे से सीखे। क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया a इंटू टाउ। काफी मजबूत तगड़ा क्वेश्चन बना, नोट करिए इसको। एवरेज वेलोसिटी सॉरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आया? a इंटू टाउ। ए क्या है? एक्सेलरेशन, टाउ विद रिलैक्सेशन टाइम। भाई चलना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पोटेंशियल डिफरेंस साथ रिलेशन, लेकिन ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। सिंस इधर देखिए न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है जी? एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स बाय मास। अब फोर्स क्या होता है? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज v बाई एल। समझ पा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस पूरा लेंथ वही वायर की एल चलना था, ईवी बाई एम एल हो गया। ये आपने अच्छे से सूझबूझ साथ निकाल लिया एक्सेलरेशन। इक्वेशन 1 और 2 बैलेंसिंग करिए तो वी डी इक्वल टू ए इंटू टाउ ई कैपिटल वी इंटू टाउ बाई एम एल। हमें कैपिटल वी की जरूरत है तो कैपिटल वी निकाल लीजिए, ये टर्म इस तरह भेजिए, एम एल वी डी ई और टाउ मल्टीप्लाई था इधर आ जाएगा बाई ई टाउ, एम एल वी डी बाई ई टाउ। कितना अच्छा टोन मिल रहा है। दिस बी द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब आप लोग ओम्स लॉ सीखने लायक हो गए। ये कल का टॉपिक होगा। अब पढ़ने का ट्रेंड हम लोग बदल दिए हैं। पढ़ने का ट्रेंड यही है कि बातें सब सीखना है, बस मेन बातों को लिखना है कॉपी में, जो सीधे क्वेश्चन देता है। थियोरेटिकल वाला पोर्शन एकदम कट है ना, थियोरेटिकल सुनना है, थियोरेटिकल में जो कंक्रीट एकदम कोर कॉन्सेप्ट है बिल्कुल उसी को पेन चला के लिखना है ना, इससे बोझ भी नहीं लगेगा, पूरा मैटर हम लोग तैयार होता रहे। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। प्रयास है किसी वीक में पूरा करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी समाप्त हो जाएगा बहुत जल्दी। आज क्लास ही टर्मिनेट करती है। आपकी ड्यूटी है कि कल और आज वाले पर क्वेश्चन जरूर लगाइए। कल शुरुआती लेक्चर था जिसमें करंट के बारे में सीखा गया था और कुछ एक्सटर्नल लोड के क्रॉस पावर और टोटल पावर ये सब सीखा गया था। सेल का ईएमएफ, टीपीडी और इंटरनल रेजिस्टेंस पर चर्चा हुई थी। आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पर एकदम बिल्कुल माउथ पर टर्मिनल पहुंच गए हैं ओम्स लॉ तक। ओम्स लॉ कल चलेगा। क्लास ओवर होती है, समय समाप्त हुआ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।